एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि BOB बैंक की ओर से दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से यहाँ पे वैकेंसीज निकल कर आई है वेरियस डिपार्टमेंट्स में। और तो यहाँ पे जो फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों 28 दिसंबर 2024 से और 17 जनवरी 2025 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वेरियस वैकेंसी है दोस्तों, ऑल इंडिया लेवल से जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पोजीशन रहेगी मार्केटिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी है। 150 यहाँ पे वैकेंसी है दोस्तों। इसके लिए मिनिमम जो आपकी एज है वो 24 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 34 ईयर्स रखी गई है अनरिजर्व कैटेगरी में। बाकी जो कैटेगरी में आते हैं उनको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 1 दिसंबर 2024 को यहाँ पे देखा जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन आपने किया होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में 2 ईयर का 2 ईयर्स फुल टाइम का अपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन सेल्स मार्केटिंग एग्री बिजनेस रूरल मैनेजमेंट या फाइनेंस में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे साथ में एक्सपीरियंस भी बताया गया कि मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपका सेल्स का, एक्टिविटीज़ इन एग्री लैंडिंग फॉर बैंकिंग NBFC सेक्टर। तो ये 2 साल का एक्सपीरियंस सेल्स का आपका होना चाहिए। नंबर सेकंड यहाँ पे है एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट है दोस्तों। ये 50 पोस्टें हैं। इसके लिए 26 साल मिनिमम एज, 36 साल मैक्सिमम एज। जिसके लिए भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए, साथ में 2 साल का PG किया हो आपने, या फिर डिप्लोमा हो सेल्स मार्केटिंग या एग्री बिजनेस या रूरल मैनेजमेंट या फाइनेंस का आपके पास डिप्लोमा हो, और मिनिमम 4 ईयर्स का सेल्स में एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ठीक है। एक्टिविटीज़ इन एग्री लैंडिंग फॉर बैंकिंग, ये आपके पास 4 साल का मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर यहाँ पर है डिपार्टमेंट रिटेल लाइबिलिटीज़, ये यहाँ पे डिपार्टमेंट है। इसमें 450 वैकेंसी हैं, 450 वैकेंसी हैं। तो देखिए यहाँ पे मैनेजर सेल्स की यहाँ पे 450 पोस्टें हैं दोस्तों। इसके लिए 24 साल मिनिमम एज, मैक्सिमम 34 ईयर्स एज होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपने किया हो किसी भी डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने MBA किया है, PGDM किया है मार्केटिंग सेल्स या बैंकिंग में तो प्रेफर किया जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ग्रेजुएशन के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इन मार्केटिंग एंड सेल्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का आपके पास 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे डिपार्टमेंट MSME बैंकिंग, इसमें 341 यहाँ पे वैकेंसी है दोस्तों। इसमें देखिए मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट की वैकेंसी है, 78 यहाँ पे पोस्टें हैं। जिसके लिए 24 साल मिनिमम एज, 34 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। ग्रेजुएशन अगर आपने की है किसी भी डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हो, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। और अगर आपने CA किया है, CFA किया है, CMA किया है, या फिर 2 ईयर्स का फुल टाइम आपने MBA किया है, या फिर PGDM इन फाइनेंस किया है तो प्रेफर किया जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है दोस्तों। ग्रेजुएशन के साथ अगर 3 साल का आपका एक्सपीरियंस है मिनिमम, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, इनमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ मतलब आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट की, 46 यहाँ पे पोस्टें हैं। 27 साल मिनिमम एज, 37 साल मैक्सिमम एज यहाँ पे बताई गई है दोस्तों। कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे सीनियर मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट के लिए ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए, साथ में मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। फिर है सीनियर मैनेजर MSME रिलेशनशिप की यहाँ पे वैकेंसी है, 205 वैकेंसी है। 28 साल मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स ग्रेजुएशन की होनी चाहिए दोस्तों किसी भी डिसिप्लिन में आपने। और 8 ईयर का यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन की है तो 8 साल का साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपने यहाँ पे 2 ईयर्स का फुल टाइम MBA भी किया है, PGDM इन फाइनेंस मार्केटिंग बैंकिंग, तो मिनिमम यहाँ पे 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट, यानी कि यहाँ पे दोस्तों और में बताया गया, या तो ग्रेजुएशन इन डिसिप्लिन हो साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस, या फिर और में बताया कि 2 ईयर्स का फुल टाइम MBA या PGDM फाइनेंस में किया है, मार्केटिंग या बैंकिंग में किया तो 6 साल का एक्सपीरियंस आपका मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट है हेड SME सेल की यहाँ पे पोस्ट है, 30 साल मैक्सिमम मिनिमम एज, 42 ईयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है। ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए, साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम आपका होना चाहिए। प्रेफर किया जाएगा जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा मैनेजमेंट का है,
आपके पास, तो दोस्तों आपको यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। इसके लिए 9 वैकेंसी है। ऑफिसर सिक्योरिटी एनालिस्ट के यहाँ पे जो है वो पोस्ट रहेगी। 5 वैकेंसी है। मिनिमम 22 साल मैक्सिमम 32 साल तक एज रखी गई। इसके लिए आपने BE BTech कंप्यूटर साइंस में किया हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर और में बताया कि आपने MCA किया होना चाहिए, या MSc की होनी चाहिए दोस्तों कंप्यूटर साइंस में, या MSc IT, या MSc इन साइबर सिक्योरिटी आपके पास है। तो जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन IT सिक्योरिटी इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, IT MNC में आपका कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रेफर किया जाएगा अगर आपके पास ये जो नीचे यहाँ पे मेंशन किया गया ये आपने किया हुआ है तो आपको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। फिर मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है दोस्तों। 2 पोस्ट हैं। 24 साल मिनिमम एज, मैक्सिमम 34 ईयर्स रखी गई है। इसके लिए भी BE BTech अगर कंप्यूटर साइंस में आपने की है, या फिर और में MCA या MSc की है दोस्तों, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। साथ में मैंडेटरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपकी CISSP या CISM या CISA की, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड रहेगा। सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट की यहाँ पे 2 पोस्ट हैं दोस्तों। 27 साल मिनिमम एज, 37 साल मैक्सिमम। इसके लिए भी BE BTech देख सकते हो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, और मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। डिपार्टमेंट है फैकल्टी मैनेजमेंट का। 22 यहाँ पर वैकेंसी है दोस्तों। टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियर की 6 पोस्टें हैं। 22 साल मिनिमम एज, मैक्सिमम 32 ईयर्स एज रखी गई है। BE BTech आपने की होनी चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा। और उसके बाद फिर टेक्निकल मैनेजर सिविल इंजीनियर के यहाँ पे वैकेंसी है। 2 पोस्ट हैं। 24 साल मिनिमम एज, 34 साल मैक्सिमम एज। BE BTech आपने किया होना चाहिए। 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरीके से टेक्निकल सीनियर मैनेजर की यहाँ पे वैकेंसी है सिविल इंजीनियर। मिनिमम 27 साल यहाँ पे आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 37 ईयर्स। BE BTech आपने किया होना चाहिए। मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की यहाँ पे 4 पोस्टें हैं, और इसके लिए 1 साल का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में BE या फिर BTech आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की होनी चाहिए। मिनिमम 22 साल के अगर आप हैं, और मैक्सिमम 32 ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वालों को दोस्तों रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे टेक्निकल मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 2 पोस्टें हैं। टेक्निकल सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 2 पोस्टें हैं। टेक्निकल मैनेजर आर्किटेक्ट की यहाँ पे 2 पोस्टें हैं। तो आप इसी तरीके से देख लेना दोस्तों। जैसे आर्किटेक्ट की अगर हम बात करें, तो टेक्निकल मैनेजर आर्किटेक्ट की 2 पोस्ट हैं। तो डिग्री की होनी चाहिए दोस्तों आपने आर्किटेक्चर में, ठीक है। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड रहेगा। फिर डिपार्टमेंट है नेक्स्ट कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। 30 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर C&IC रिलेशनशिप मैनेजर की यहाँ पे 10 पोस्ट हैं। 29 साल मिनिमम एज, मैक्सिमम 39 एज रखी गई है। किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की हो, साथ में 2 ईयर्स का फुल टाइम MBA या PGDM इन फाइनेंस आपने किया होना चाहिए। 6 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, इसी तरीके से चीफ मैनेजर C&IC रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर C&IC क्रेडिट एनालिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है। चीफ मैनेजर C&IC क्रेडिट एनालिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर बिजनेस फाइनेंस की यहाँ पे पोस्ट है। चीफ मैनेजर बिजनेस फाइनेंस की पोस्ट है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर बिजनेस फाइनेंस की पोस्ट है। फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट यहाँ से शुरू हो जाता है। देखो यहाँ पे ये फाइनेंस डिपार्टमेंट था दोस्तों। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इसमें 177 पोस्ट हैं, जिसमें सीनियर डेवलपर फुल स्टैक जावा की यहाँ पे वैकेंसी है 26। क्वालिफिकेशन देख सकते हो BE BTech MCA कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया हो, साथ में 6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है डेवलपर फुल स्टैक जावा की 20 पोस्ट हैं दोस्तों। इसके लिए भी BE BTech कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया हो। 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपका होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों डिफरेंट यहाँ पे पोस्टें हैं, और क्वालिफिकेशन भी जो है यहाँ पे अलग अलग जो है बताई गई है, और एक्सपीरियंस आगे जो है मेंशन किया गया है। तो आप देख लेना जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आगे कितना क्या जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। और जिस भी पोस्ट के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो फिट बैठती है दोस्तों, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। डिपार्टमेंट है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट डिपार्टमेंट है एंटरप्राइज एंड डेटा मैनेजमेंट ऑफिस। 25 पोस्ट हैं। सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट की है, और चीफ मैनेजर डेटा साइंटिस्ट की वैकेंसी है।
तो इसके लिए जो है अलग अलग पोस्ट हैं, इसमें जो है यहाँ पर एज भी अलग अलग बताई गई है और एक्सपीरियंस भी अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग रखा गया हो और क्वालिफिकेशन भी अलग अलग यहाँ पे बताई गई है। आईटी इंजीनियर की यहाँ पे वैकेंसी है, डेटा प्रोफाइलिंग की है, इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट दोस्तों वैकेंसी है। चीफ मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर डेटा प्राइवेसी कंप्लाइंस ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी है। तो वेरियस पोस्ट हैं, ठीक है, तो आप चेकआउट कर लेना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी बताया गया कि आपका रोल क्या रहेगा, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी क्या रहेगी, क्या कुछ काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, उसके बारे में भी सारा कुछ बताया गया है। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए, ये डिपार्टमेंट बताया गया है, जैसे रूरल एंड एग्री बैंकिंग डिपार्टमेंट रहेगा। इसमें पोजीशन है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर की और एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर की। तो यहाँ पे जो ग्रेड स्केल बताई गई है, ये स्केल फर्स्ट और ये स्केल सेकंड है। वैकेंसीज बताई गई है, जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर की 150 वैकेंसी है। तो ये कैटेगरी वाइज रखी है दोस्तों, जैसे एससी में 22 हैं, एसटी में 11 हैं, ओबीसी में 40 हैं, ईडब्ल्यूएस में 15 हैं, अनरिजर्व में 62 हैं। टोटल कितनी है? 150 है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिपार्टमेंट और आगे पोजिशन वाइज आगे देख सकते हो कितनी वैकेंसी है और आपकी कैटेगरी में कितनी क्या यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। मैं एक बार दोस्तों आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भी वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है ना, ये कैटेगरी वाइज तो रखी गई है, लेकिन यहाँ पे जो एज है ना, एज जो यहाँ पे मेंशन की गई है, उसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन जो है एज में दे दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो चार्ट यहाँ पे बताया गया है, जैसे एससी में यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 साल का है, पर्सन विद डिसेबिलिटी में जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को 10 साल का, ओबीसी वालों को 13 साल का, एससी एसटी में 15 साल का, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपकी जैसे पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रियट्स में जो अफेक्टेड हुए हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे जो बताया गया है 5 साल का, उनको भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो आपकी जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से आप यहाँ पर देख लेना कि कितना क्या रिलैक्सेशन जो आपको दिया गया। फीस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जनरल वालों को, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को 600 रुपये की फ़ीस पे करनी है, ऑनलाइन मोड से ये फ़ीस पे करनी है। और बाकी जो एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट्स अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगी तो वो 100 रुपीज़ की फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। सेलेक्ट अगर आप हो जाते हो किसी भी पोस्ट के लिए तो आपकी यहाँ पे इंडिया में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग जो है हो सकती है। सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों? सिलेक्शन से पहले यहाँ पे देखिए, प्रोबेशन पीरियड आपका रहेगा 12 मंथ्स का ऑफ एक्टिव सर्विस फ्रॉम, जब ज्वाइनिंग करोगे ना, ज्वाइनिंग के बाद आपका 12 महीने का यहाँ पे क्या रहेगा, जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा फॉर दो सेलेक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। और यहाँ पे सर्विस बॉन्ड के बारे में बताया गया कि जो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर सिलेक्ट होंगे, दे विल बी रिक्वायर्ड टू मैंडेटरी एग्जीक्यूट ए सर्विस बॉन्ड। तो उनको यहाँ पे मैंडेटरी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा सर्विस बॉन्ड, ठीक है। 3 साल का यहाँ पे मिनिमम सर्विस बॉन्ड जो है वो रहेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपने सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली होंगी दोस्तों। फीस के बारे में आपने देख लिया, ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका रहेगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू वगैरह यहाँ पे होने वाला है। तो ये अलग से वो डिसाइड करेंगे कि जिस हिसाब से यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, तो उसी हिसाब से ये डिसाइड करेंगे कि भाई ऑनलाइन जो यहाँ पे आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट क्या कुछ जो है रहेगा, ओके। तो अगर फॉर्म कम जाते हैं, अगर फॉर्म यहाँ पर कम फिलअप किए जाते हैं, तो उस हिसाब से ये डिसाइड करेंगे कि आपका इंटरव्यू जो है या ग्रुप डिस्कशन जो है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये तो बात की बात है। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम आप इनकी ओर से लिया जाएगा, उसमें रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे, प्रोफेशनल नॉलेज जो होगा वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 150 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 225 जो है नंबर के रहेंगे, और 150 मिनट्स की आपको यहाँ पे टाइमिंग जो है दी जाएगी। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे इंग्लिश में ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम में जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, तो जो भी शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे, फिर फर्दर उनको जो है बुलाया जाएगा, जो भी यहाँ पे इनकी ओर से लिया जाएगा, चाहे इंटरव्यू लिया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन वगैरह होगा,
वो बाद में जो है आपको बुलाया जाएगा। तो ऑनलाइन जब भी आप फॉर्म वगैरह फिल करोगे इसमें सारी डिटेल्स आप करेक्ट ही दीजिएगा, चाहे ईमेल आईडी हो चाहे फ़ोन नंबर हो, ये सारी चीज़ें आप करेक्ट ही दीजिएगा। फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, पेनल्टी आपको पड़ेगी अगर किसी भी क्वेश्चन का आपने गलत आंसर दिया तो। ओके, फिर बाकी यहाँ पे जो है अगर आप यहाँ पर जैसे टेस्ट देने के लिए जाते हो तो वहाँ पे जो भी आपका ट्रैवलिंग का खर्चा होगा या वहाँ पे रहने का खाने का जो भी खर्चा होगा वो आपको अपने ही पैसे पे जो है जाना पड़ेगा, इनकी ओर से कोई भी खर्चा आपको नहीं मिलेगा। सेंटर के बारे में बताया गया कि ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू जो है और एनी अदर मेथड ऑफ सिलेक्शन, जो भी यहाँ पे इनका मेथड रहेगा सिलेक्शन का, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन के सेंटर्स बताया गया है। तो ये देखो दोस्तों कहाँ कहाँ पर आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा, जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलुरु, बरेली, बड़ौदा, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली एनसीआर, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हमीरपुर, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नेवी मुंबई, थाने, एमएमआर, नागपुर, पानाजी, गोवा, पटना, पुणे, रायपुर, विशाखापट्टनम। तो ये कुछ जगहें हैं जहाँ पर आपका सेंटर्स जो है वो होने वाला है, चाहे ये आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएं या फिर एग्ज़ाम देने के लिए बुलाएं। ठीक है, तो ये आप जब ऑनलाइन जब फॉर्म फिल करोगे ना उसमें इंडिकेट कर सकते हो कहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए होगा। बाकी यहाँ पे जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी बताया गया, क्या रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। इससे पहले यहाँ पे देखिए, द सेंटर वेन्यू कॉल लेटर जब आपका आएगा तो उस पर सारी चीज़ें होगी, कहाँ पर सेंटर है, मतलब एड्रेस क्या है, डेट और टाइमिंग क्या है एग्जामिनेशन की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके कॉल लेटर पर जो है बताई गई होगी। तो आपको यहाँ पे जो है जाना पड़ेगा कॉल लेटर के लिए www.bankofbaroda.co.in के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर आप चेक करते रहिएगा किसी भी फर्दर अपडेट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। और जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो वो भी आप यहाँ पर ही जाकर जो है बैंक की साइट पर जाकर ही आप फिल करोगे। बाकी यहाँ पर जो ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, वो करेक्ट दीजिएगा ताकि इनकी ओर से जो भी कम्युनिकेट अगर किया जाए तो वो आपको टाइमली जो है मिल सके। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है बताया गया है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, तो वो भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया गया, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सारी डिटेल यहाँ पे बताई गई है। फ़ीस आपको कैसे पे करनी है, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जैसी फैसिलिटी से जो ये फ़ीस है 100 रुपये की या 600 रुपये की, वो आप पे कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये भी आप देख लीजिएगा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या रहेंगी। जैसे यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट है रूरल एंड एग्री बैंकिंग का डिपार्टमेंट है, नेम ऑफ द पोजीशन है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर की। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी रहने वाली है, जैसे जनरेट करना पड़ेगा बिजनेस एट इंडिविजुअल कैपेसिटी पर एज पर द प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स फिक्स्ड बाय द अथॉरिटी के द्वारा जो भी प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स फिक्स किया जाएगा वो आपको यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा बिजनेस, इस तरीके से कैप्चरिंग द लीड इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद कलेक्टिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज पर द प्रोडक्ट चेकलिस्ट। तो ये यहाँ पर जो भी काम आपको दिया जाएगा वो काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये हर एक पोस्ट के आगे बताया गया क्या क्या आपकी जो यहाँ पे जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी होने वाली है। तो इनको भी आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 17 जनवरी यहाँ पे लास्ट डेट है, 17 जनवरी 2025 यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। होप करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।